सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई थी, जो कि सुनवाई पूर्ण रूप से तो नहीं हो पाई है, लेकिन आज की जो सुनवाई थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो NIOS DLED का पक्ष रखने वाले एडवोकेट थे, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर NIOS DLED केस को रखा है, उनको समझाया है। और कहीं ना कहीं आज की जो सुनवाई थी उसमें जज साहब थोड़े उसमें संतुष्ट भी दिखे। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें एक ऑडियो हमारे पास आई है, और कहीं ना कहीं उस ऑडियो में जो बताया गया है उसको भी हम सुनवाएंगे। लेकिन जो वेस्ट बंगाल के जो शिक्षक हैं, बहुत मेहनत से उन्होंने उनके जो एडवोकेट है उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे कि आगे इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें 2 हफ्ते का अभी समय दिया गया है। तो इसमें देखेंगे कि अब 2 हफ्ते के बाद जब सुनवाई होगी और क्या उसमें NIOS DLED के पक्ष में निर्णय आएगा या नहीं आएगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन आज की जो सुनवाई हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही दमदार और सफल रही है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो कहीं ना कहीं NIOS DLED की ही खबरें लेकर आता है। तो दोस्तों, आप बने रहे चैनल के साथ, और अब आपको वीडियो सुनवाएंगे। कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की सुनवाई थी कोर्ट नंबर 11 में जस्टिस सीमा कोहली की बेंच में। तो उस सुनवाई में मेनली यही हुआ, हमारी तरफ से जो एडवोकेट थी उनका कहना था कि सर, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल का मैटर डिफरेंट है। उत्तराखंड में स्टेट गवर्नमेंट इनको लेने नहीं चाह रही थी, इसके रिगार्डिंग में वो अपना रूल्स और रेगुलेशन बनाई थी। जबकि वेस्ट बंगाल स्टेट में इस तरह का रूल्स और रेगुलेशन है कि इनको लिया जा सकता है। यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट भी लेने के फेवर में ही है। फिर इतना सुन के जज साहब एग्री हुए कि ठीक है, तो केस सुना जाना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो मैटर था उसमें चूंकि ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट और यूटी को पार्टी नहीं बनाया गया था और कोई भी प्राइवेट बॉडीज को आमंत्रित नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, तो इसलिए उस फैसला का ज्यादातर तक मतलब 99% चांस है कि वो सिर्फ उत्तराखंड के सिर्फ उसी भर्ती तक के लिए ही सीमित है उस जजमेंट का प्रभाव, जहां तक मेरा अनुमान कहता है। जो अब आते हैं मुद्दे पर, तो जज साहब बोले कि ठीक है, आप किस तरह से एलिजिबल हैं आप बताइए। तो हमारे जो वकील थे वहां वो बताए कि 18 मंथ का मेरा था थ्योरी प्रोग्राम और 6 मंथ्स का इंटर्नशिप था, टोटल 24 मंथ्स है। फिर बताएं कि ठीक है, आप बताइए कि कैसे आप फिट बैठते हैं। तो एनसीटी का जो नॉर्म्स और रेगुलेशंस है 2014 वाला, उस पर बात आके टिका। अब फाइनली वो 2010-11 वाला भी पढ़ के सुनाए मेरे वो जो वकील थे, हम लोग के जो वकील थे नहीं के। फिर आया कि नहीं ठीक है, आपका जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर जो रूल्स है 2014 वाला जो वो देखना मांग रहे थे, तो वो ऑन रिकॉर्ड सबमिट नहीं की थी हमारी जो एडवोकेट थी कौशिक दास की तरफ से, जो थी एडवोकेट NIOS DLED की तरफ से। वो ना अपने उसमें ड्राफ्टिंग वगैरह में नहीं लगा था, मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं था वो डॉक्यूमेंट। तो उस कारण से आज की सुनवाई वहीं पर खत्म हो गया। जजेस जो थे दोनों वो बोले कि नहीं, उसको तो हम देखेंगे ना पहले उसमें क्या है नहीं है। और बीच में एक समय मैटर फिर से उलझता हुआ दिखा, जब जजेस बोल रहे थे कि आपके लिए आप सर्विस में हैं तो सर्विस के लिए ही वन टाइम कोर्स करवाया गया था ना। तो खैर उस चीज को टैकल किए हमारे एडवोकेट, वहां बोले कि नहीं, हमको सर्विस में रहे या वन टाइम उससे मतलब नहीं, हमको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए वो हमको करवाया गया। इस कोर्स को वो बोल के करवाया गया है कि आप इसको कोर्स कर लेने के बाद आप मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है
टीचर बनने के लिए, उसको एक्वायर कर लीजिएगा। तो यही सब तो हुआ आज वही एनसीटी का। अब ये मैसेज के थ्रू मैं ये मेन संदेश ये देना चाह रहा था कि जो एनसीटी का 2014 का जो रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, जिसमें हर एक का अपेंडिक्स 10-12 है हर एक टीचर के लिए, हर एक कोर्स का क्या क्या ये सब है, उसमें जो ओडीएल वाला में जो सेक्शन है जो हम लोग के लिए जो फिट बैठता है, अपेंडिक्स 8 तक के आसपास है शायद, लगता है 8, तो उसमें ना 2 ईयर ऑब्लिक सेशन लिखा हुआ है। तो सेशन में हम लोग का चल जाएगा, सेशन हम लोग का 9 मंथ का ही रहेगा, और ये 2 इक्वल्स ईयर्स के इक्विवेलेंट करके हम लोग चूंकि ओडीएल में पढ़ रहे थे, तो क्रेडिट इसमें आवर्स के रूप में देखा जाता है कि टोटल आवर्स आपने कितने पढ़ाई की है, तो उतना हम लोग 2 ईयर के अराउंड पढ़ाई किए हैं, 2 ईयर के अराउंड है, 2 ईयर के मतलब इक्वल पढ़ाई किए हैं 18 मंथ में ही। तो उस तरह से चीजें हो सकता है, पर इस मैटर को वेस्ट बंगाल के एनआईयूएस डीएलएड के ग्रुप में भेजिए, जिससे कि उनको वो जो हम बता रहे हैं ओब्लिक के जो अपेंडिक्स 8 में जो भी ओडीएल जो प्रोग्राम डीएलएड का है, उसको जो फर्स्ट लाइन में ही ओब्लिक सेशन, उस वर्ड को बहुत ही इंपॉर्टेंस हम लोग यदि रखा जाएगा तो हो सकता है एनआईयूएस डीएलएड का काम यहाँ से बन जाएगा। वेस्ट बंगाल वाला मैटर जो कौशिक दास वाला है, इसमें 2 सप्ताह का भी टाइम लिया गया है। तो ये वाला मैटर इतना सर्कुलेट कीजिए ये ऑडियो को कि उनको दिखे, उनके जो हम और वो अपना डॉक्यूमेंट वो चीजों को वहाँ एक्सप्लेन करें, इलेबोरेट करें, और ब्रीफिंग में ये चीज पर जोर दिया जाए कि हमारा सेशन हमारे फेवर में है। ईयर मतलब ईयर 365 दिन नहीं, ईयर ऑब्लिक सेशन है, ओडीएल मोड में प्रोग्राम में चल सकता है ये चीजें, ये हमारे यहाँ है इन डॉक्यूमेंट। तो धन्यवाद, यही मैसेज फॉरवर्ड करना था आज हमको। देखिए, ये जो मैसेज बाकायदा जो जारी किया गया बाकायदा सही है। अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पे पॉइंट को, क्योंकि वो मैटर सिर्फ उत्तराखंड वाले के लिए था, तो वो कारण वो जजमेंट सिर्फ उत्तराखंड पे ही लागू होना चाहिए, हर एक स्टेट सुना ही नहीं गया। तो यही चीज इस ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि इस चीज को वायरल कीजिए बाकायदा, सही ढंग से, सही तरीके से। अगर हम वहाँ जाते हैं तो फिर से हमें जीत मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे साफ बताया गया है कि जिस चीज करने के लिए बात की गई थी, अपेंडिक्स 14, अपेंडिक्स 15, वो चीज वहाँ पे रखा ही था ही नहीं, सबमिशन किए हुए, इसलिए वहाँ पे दिखाया नहीं गया। उसके लिए बाकायदा एक डेट ले लिया गया है। आज रात को हो सके टाइम मिलेगा तो अपेंडिक्स 14 पे हम फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 सर मेरे पास बिहार के हैं, वो अपेंडिक्स 14 पे आपको खुल के बताएंगे 15, 16, 17 सब क्या है, उस पर महत्वपूर्ण जीत मिलेगी, उसका भी अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसका डिटेल आपको मिला कि नहीं मिला। अगर